हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पृथ्वीराज एंड वेलकम टू अराइज अकेडमी। तो पिछले क्लास में हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंगल के बारे में देखा था। और मल्टीपल एंगल मतलब हमने डबल एंगल के बारे में देखा था, हमने ट्रिपल एंगल के बारे में देखा था, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा क्या होता है ये सब हमने देखा था। फिर साइन थ्री थीटा, कॉस थ्री थीटा और टेन थ्री थीटा क्या होता है ये सब भी हमने देख लिया था, ठीक है ना। और इसका छोटा मोटा प्रूफ भी हम आपको बताए थे कि इसका प्रूफ कैसे किया जाता है। एक करके मैं बताया था, बोला था दूसरा खुद से कर लेना, ठीक है। तो चलो आते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें फाइंड करना साइन पाई बाई 8। पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री। ये चीज हम आपको बता दिए थे सबसे पहले वीडियो में, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में। तो देखो हमें साइन पाई बाई 8 का वैल्यू फाइंड करना है। एक्चुअली साइन पाई बाई 8 का वैल्यू देखो याद, देखो सब कुछ याद करना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कुछ चीज है जो हम फॉर्मूले की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था पिछली क्लास में। देखो अब ये साइन पाई बाई 8 का जो वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो एक चीज ध्यान देना देखो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें पता है कि cos पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है। cos पाई बाई 4 मतलब cos 45 डिग्री, ठीक है ना। तो cos 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/√2 के बराबर होता है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे cos का डबल एंगल फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। डबल एंगल फॉर्मूला जो है cos का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, ध्यान देना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, जो यहाँ पे एंगल होता है उसका यहाँ पे जस्ट आधा हो जाता है पाई बाई 8। देखो ध्यान से, ये चीज हम बताए थे तुम्हें, ठीक है ना। हमें इसी का वैल्यू फाइंड करना है और हमें ये ऑलरेडी क्या है पता है। तो cos पाई 4 कितना है, 1/√2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8। अब देखो ध्यान से, इसको इधर लाओ, इसको उधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√2, ठीक है। यानी कि ये लिखा हुआ है तुम्हारा √2 माइनस 1/√2। तो देखो, तो यहां से साइन स्क्वायर पाई बाई 8 क्या मिल जाएगा हमें, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 हमें मिल जाएगा √2 माइनस 1 बाई, अब ये जो 2 है ना इसको लाके नीचे डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा 2√2, ठीक है। ये क्या मिल गया, साइन स्क्वायर पाई बाई 8। तो साइन पाई बाई 8 क्या होगा, ये स्क्वायर को उधर भेजो तो इधर आके अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ से साइन पाई बाई 8 जो है वो हमें मिल गया √2 माइनस 1/2√2। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 8। ओके, आते हैं अगले सवाल पे। देखो यहाँ से cos पाई बाई 8 का वैल्यू फाइंड करना, तो यहाँ पर भी क्या करना है, बस वही लॉजिक लगाना है। cos पाई बाई 4 का वैल्यू हमको पता है 1/√2 के बराबर होता है। और cos पाई 4 को हम हाफ एंगल में cos का फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपली इसको लिख सकते हैं क्या, 2 cos स्क्वायर, इसका आधा मतलब पाई बाई 8 माइनस 1। ये हमें पता है कितना, 1/√2। ये माइनस 1 किधर क्या होगा, +1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर पाई बाई 8, यानी कि ये क्या बन गया 1+√2/√2। ये 2 को उधर ला दो तो क्या बन जाएगा 2√2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर पाई बाई 8। तो देखो यहाँ से cos पाई बाई 8 का वैल्यू जो होगा वो हमें मिल जाएगा, स्क्वायर इधर का अंडर रूट चेंज हो जाएगा, यानी कि पूरा हो जाएगा √2 + 1/2√2। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ cos पाई बाई 8। उम्मीद कर रहे हैं तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। इसको लिखो, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो पिछला क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सबका। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, हमें फाइंड करना साइन 2x, cos 2x और tan 2x का वैल्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ sec x इज इक्वल टू -13/5 दे रखा है और बोला है कि जो x है वो एंगल पाई बाई 2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। मतलब एंगल कौन से क्वाड्रेंट में गया, बोलो, ये एंगल जाएगा तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। ओके, तो देखो, तो इसलिए तो सेक एक्स का वैल्यू क्या है, निगेटिव है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, हम अब देखो क्या है कि साइन 2x, cos 2x और tan 2x का जितना फॉर्मूला हम ड्राइव किए थे इसे पिछले वाले वीडियो में, tan के फॉर्म में सबका कुछ ना कुछ होता है। मतलब कि हम साइन 2x को लिख सकते हैं 2 tan x अपॉन 1 + tan² x, cos 2x को लिख सकते हैं
टू टेन एक्स अपॉन वन, सॉरी वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और टेन टू एक्स क्या लिख सकते हैं, टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो हमें यहाँ से टेन एक्स का अगर वैल्यू पता चल जाए तो हम यही फाइंड कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। बट हमें सेक एक्स का वैल्यू पता है, तो देखो यहाँ से सेक एक्स इज इक्वल टू माइनस 13/5 दे रखा है। ओके, तो एक फॉर्मूला क्लास 10th में जब होगे तुम लोग तो पढ़े होगे, कौन सा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो चलो उसका यूज करते हैं यहाँ पे हम, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ से सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स क्या मिल जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स हमें मिल जाएगा यहाँ से टेन स्क्वायर, इसको उधर भेजो इसको इधर भेजो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है ना। तो हमें सेक्स का वैल्यू पता है, सेक एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस 13/5 सेक एक्स। तो क्या है यहाँ पे चुपचाप उठाओ और यहाँ पे रख दो। तो देखो यहाँ से टेन स्क्वायर एक्स जो होगा वो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे सेक एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस 13/5। तो माइनस 13/5 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 169/25 माइनस 1, यानी क्या आएगा 144/25। तो यहां से टेन एक्स हमें मिल जाएगा प्लस माइनस 12/5। अब देखो टेन एक्स का वैल्यू प्लस होगा कि माइनस होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, एक्स डिसाइड करेगा। एक्स कहाँ है, पाई से पाई/2 के बीच, मतलब एक्स है हमारा, एंगल है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ से टेन एक्स का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, टेन एक्स का जो वैल्यू रहेगा यहां से हमें मिलेगा -12/5। ठीक है, अब देखो अब एक एक करके फाइंड करते हैं। साइन 2x, साइन 2x का वैल्यू क्या होता है, टेन के फॉर्म में, तो ये होता है 2 tan x/1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा ये, देखते जाओ, 2 इंटू टेन एक्स कितना है, टेन एक्स का वैल्यू है -12/5, 2 इंटू -12/5 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस -12/5 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -24/5 अपॉन 1 प्लस 144/25। मतलब कि देखो ये हो जाएगा तुम्हारा -24/5 अपॉन 125 प्लस 144 कितना होगा 169/25। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सिंपल है बाय फ्रैक्शन रूल। तो ये क्या हो जाएगा, इधर देखो ये हो जाएगा -24 इंटू 25/5 इंटू 169। ये 5 बार में कट कर देगा इसको, 5 5 जा 25, 24 इंटू 5 कितना होगा, 5 4 जा 20 का जीरो कैरी टू, 5 2 जा 10 और 2 12, यानी कि -12, यानी कि -120/169। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ साइन 2x। ओके, चलो अब देखते हैं कि cos 2x का वैल्यू क्या होगा। तो cos 2x की बात करें हम, तो cos 2x की बात करें तो cos 2x को लिख सकते हैं tan के फॉर्म में, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, अब tan का वैल्यू हमको पता है -12/5, तो चुपचाप यहाँ पे रख दो तो क्या होगा 1 माइनस -12/5 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस -12/5 का होल स्क्वायर, यानी कि ये लिखा हुआ है 1 माइनस 144/25/1 प्लस 144/25। सिंपल ये कैलकुलेट करो तो क्या आएगा, ये आएगा 25 माइनस 144/25 डिवाइड बाई 25 प्लस 144/25। ये माइनस करो कितना आएगा, 144 में से 25 को माइनस करो तो कितना आएगा, ये 14 में से 5 जाए कितना बचेगा 9, मतलब -119। राइट, ये 25 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इतना ही होगा ना। सब्ट्रैक्ट करो, देखो एक बार, -144 में से 25 को करो कितना आएगा -119। कैलकुलेशन अपने हिसाब से देख लेना, 125 को ऐड करो इसमें तो कितना होगा 169, यानी कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर -119/25।
169, मतलब 169। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। एक बच गया हमारा tan 2x। तो tan 2x का वैल्यू कैसे फाइंड करें, हम जगह तो है नहीं यहाँ पे, तो देखो tan 2x, चलो यहाँ पे करते हैं। देखो tan 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। 2 tan x देखो क्या होगा, यहाँ पे किया हुआ है 2 इंटू -12/5 होल डिवाइडेड बाई 1 -12/5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, देखो -24/5 होल डिवाइडेड बाई, ये होगा 1 -144/25। ओके, तो फर्दर इसको कैलकुलेट करो तो क्या होगा ये, एक मिनट इसका कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं, चाहे चलो यहीं पे करते हैं। देखो क्या होगा ये, -24/5 होल डिवाइडेड बाई, ये तो क्या होगा 25 माइनस 144/25, यानी कि आएगा -119/25। ये देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 24 इंटू 25/5 इंटू 119। ये 5 इसको 5 बार में कट कर देगा, 24 5 जा कितना होगा 120/119। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ tan 2x। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, प्लस माइनस का मिस्टेक हुआ हो तो, ठीक है। ओके, फॉर्मूला ये देखो तरीका यही रहेगा सॉल्व करने का, समझ में आ रही बात ना। इससे रिलेटेड जैसा भी क्वेश्चन आ जाए सारा तरीका सॉल्व करने का यही रहेगा, समझ में आ रही बात। चलो ठीक है, कैलकुलेशन देखना एक बार, बाकी आंसर यही आएगा। वीडियो पॉज करो, इसको लिखो, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। तो देखो अब कुछ प्रूफ्स हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, हमें प्रूव करना है tan स्क्वायर थीटा। ये कैसे होगा tan स्क्वायर थीटा, देखो ध्यान से, ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कहां से आया, ये कहां से आया, cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो वहीं से ये फॉर्मूला आया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा को डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर, सॉरी थीटा बाई 2 नहीं, थीटा कर दो यहाँ पे, जो यहाँ पे एंगल रहता है उसका यहाँ पे आधा हो जाता है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद हम बात करें 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, जो यहाँ पे एंगल रहता है उसका आधा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। डायरेक्ट ये सब फॉर्मूला हम बता दिए थे, वहीं से सबका डेरिवेटिव देखो 2 2 खत्म, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया ये tan स्क्वायर थीटा। देखो ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। चलो आते हैं अब अगले सवाल पे। तो ये क्वेश्चन में देखो साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, हमें क्या प्रूव करना है, जीरो के बराबर करना। अब देखो ये जीरो कैसे आएगा, तो साइन करना क्या है, सबको सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। तो हम साइन 3x की बात करें तो साइन 3x को सिंगल एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, लिख सकते हैं ना साइन 3x के जगह पे, और ये प्लस साइन एक्स का जो है उसको एज इट इज लिख दो, और बाहर में इनटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x, कॉस 3x को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं सिंपल 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, और ये माइनस का कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, देखते जाओ, ठीक है। तो उसके बाद अब क्या करना है, ये देखो साइन, ये 3x, सॉरी ये साइन एक्स, ये 3 साइन एक्स क्या बन जाएगा 4 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स। ओके, ये 4 कॉस क्यूब एक्स, 4 कॉस क्यूब एक्स, ये 3 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स क्या बन जाएगा -4 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ये साइन एक्स इंटू 4 साइन एक्स क्या बनेगा 4 साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू 4 साइन
क्यूब एक्स, ये बन जाएगा -4 साइन का पावर 4x। ओके, ठीक है। देखो उसके बाद प्लस, अब ये cos x इंटू 4 cos की वजह क्या बनेगा, 4 cos की पावर 4x। cos x इंटू 4 को क्या बनेगा, -4 cos स्क्वायर x। ठीक है, अब हमें इसको जीरो के बराबर प्रूव करना है, तो अब जीरो के बराबर इसको कैसे प्रूव करेंगे हम। देखो अगर यहां से हम चार सब में से कॉमन ले ले, चार सब में से कॉमन ले लो, सब में से चार कॉमन हो, देखो क्या बचेगा। एक मिनट, इन दोनों को देखो ध्यान से, इन दोनों को एक साथ क्लब करो, इन दोनों को एक साथ क्लब करो, तो अगर हम यहां से चार कॉमन ले लें तो देखो क्या बचेगा, सब में से चार कॉमन ले लो। एक मिनट, देखो और आसान तरीका एक बताते हैं, थोड़ा सा वो लंबा मेथड चला जाएगा, थोड़ा सा और आसान देखते हैं, ठीक है ना। क्या करो कि ये 4 cos स्क्वायर एक्स है और 4 sin स्क्वायर एक्स है, इन दोनों को एक साथ क्लब करो, ठीक है, और इन दोनों को एक साथ क्लब करो। अब देखो यहां से चार कॉमन हो तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स, और यहां से क्या बचेगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां से चार कॉमन लो, चार कॉमन लो, प्लस 4 कॉमन तो क्या बचेगा, कॉस की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x। देखो क्लियर है ना। ओके, अब देखो ध्यान से, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू, ये दिख रहा है क्या, इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉस के पावर 4x माइनस साइन के पावर 4x किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। क्योंकि तुम क्या करोगे यहाँ पे, इसको लिख दो कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक दो इक्वेशन बनेगा इसका, दो टर्म में ये फैक्टराइज होगा, पहला होगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है ना। तो 1 इंटू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बचेगा यहाँ पे, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब सबको अलग अलग कर दो, ये देखो 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। ये देख 4 साइन स्क्वायर एक्स 4 साइन कैंसिल, ये इसको कैंसिल बन क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, ठीक है। ये प्रूव करना था, ठीक है, इसको लिखो, फिर आते हैं अगले सवाल पे, जल्दी करो। तो पिछले क्लास में हमने जितने क्वेश्चन किया, चलो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो एक थोड़ा सा ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, अलग नहीं है, बस उसी क्वेश्चन को हमने क्या किया, उसी साइन को चेंज कर दिया। क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर कैसे आएगा, चलो देखते हैं। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होगा, ये देखो ये क्वेश्चन पिछले क्लास में हमने किए थे, यहां पर क्या था, माइनस था, यहाँ प्लस था, अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होगा, ये होगा तुम्हारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखो 2 से 2 खत्म, कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। देखो यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। तो आज के वीडियो को यही पे एंड करते हैं, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अच्छे और क्वेश्चन के साथ। टिल देन टाटा एंड बाय बाय। तब तक चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।